नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन यानी आपको पहचान आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रिकॉग्निशन होता है दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है या हेल्पिंग वर्ब हमें डिड मिलता है। तो ये दो पहचान होती है दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड आपको दिखाई देता है तब वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। फिर हमें पता होना चाहिए पीएचवी। पीएचवी क्या है गुरुजी? पीएचवी का मतलब है पैसिव हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब तो हम बोल रहे हैं टेंस का हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब वहां पर लगाना होगा उसको हम पीएचवी बोलते हैं, पैसिव हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर दोस्तों पैसिव हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है वॉज वर। वॉज वर का यूज किया जाता है और आप सभी जानते हैं वॉज इज यूज्ड विद सिंगुलर एंड आई। सिंगुलर और आई के साथ वॉज लगाएंगे एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे वर। और जर्नल वे में आपको क्या करना होता है आप सभी जानते ही हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, जो हमें टीएचवी दिया जाता है उसका हम पीएचवी करते हैं। और जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उससे पहले बाई का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये जर्नल आपको करना ही करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को। अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं पैसिव वॉइस के। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है। तो सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लस फिर लगाते हैं दोस्तों पीएचवी यानी पैसिव हेल्पिंग वर्ब। और पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस में, वाज वर, यानी वाज वर लग जाएगा। फिर V3 फॉर्म प्लस टाइम वगैरह अगर दिया होता है तो वो आ जाएगा। फिर बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो यदि सेंटेंस निगेटिव होता है तो हम उसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव में बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, नोट कहाँ पर लगेगा, पीएचवी के बाद नोट लगेगा। तो पीएचवी प्लस नोट, और पीएचवी आप जानते ही हैं पीएचवी क्या लगाना है, पीएचवी वॉज या वर लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट का पीएचवी होता है वॉज या वर। तो वॉज वर के बाद नोट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा दोस्तों, V3 फॉर्म प्लस टाइम प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या किया जाता है, जो पीएचवी होता है उसको बाहर यूज कर दिया जाता है। जैसे आप टेंस में हेल्पिंग वर्ब को बाहर यूज करते हैं तो ऐसे ही यहाँ पर पैसिव का हेल्पिंग वर्ब बाहर यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा पीएचवी आ जाएगा, उसके बाद बाकी सेम रहेगा, सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लस निगेटिव है वाक्य नोट आ जाएगा, V3 फॉर्म प्लस टाइम और दोस्तों प्लस बाई का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव है। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है और बाकी फिर सेम हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरह जो का तो रहेगा, पीएचवी प्लस सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लस वाक्य निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। V3 फॉर्म प्लस टाइम वगैरह जो बचता है उसको लिखते हैं, फिर बाई का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं दोस्तों। आइए अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं।
देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस मैंने कहा सी सॉ मी, उसने मुझे देखा। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में ही पैसिव वॉइस बनेगा। मी का सब्जेक्ट बनेगा आई, और आई के साथ पीएचवी कौन सा लगेगा, वॉज या वर में से वर लगेगा आई के साथ। तो आई वॉज, फिर V3 फॉर्म लगाना है दोस्तों। सी का V3 फॉर्म होता है सीन, और बाई का यूज करते हुए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो ये बन जाता है हमारा पैसिव वॉइस, आई वॉज सीन बाय हर, उसके द्वारा मुझे देखा गया। और देखिए एक्टिव वॉइस का वाक्य मैंने लिखा, दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद की। पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अस से सब्जेक्ट बनाएंगे वी, और वी के साथ पीएचवी लगेगा वर, वी वर हेल्प्ड बाय देम, ये बन जाता है हमारा पीएचवी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यदि निगेटिव होता है तो निगेटिव में हमें पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव डिड नॉट से मिलता है, यानी हमें डिड नॉट मिलेगा। जैसे हमने कहा दोस्तों, ही डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन, ही डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन, उसने एक प्रार्थना पत्र नहीं लिखा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों डिड नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास में एन एप्लीकेशन, तो एन एप्लीकेशन का सब्जेक्ट बनेगा एन एप्लीकेशन। अब जो हमारा टीएचवी है इसको हटा देना है, और टीएचवी की जगह पीएचवी लगाना है वॉज वर। तो देखिए नया बना सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, एन एप्लीकेशन, तो एन एप्लीकेशन के साथ वॉज लगेगा, फिर निगेटिव है नोट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एन एप्लीकेशन वॉज नॉट, V3 फॉर्म लगाएंगे रिटर्न, एन एप्लीकेशन वॉज नॉट रिटन बाय, ही का सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे हिम, तो ये बन गया हमारा एन एप्लीकेशन वॉज नॉट रिटन बाय हिम निगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव यदि सेंटेंस हमें दिया है तो हम पैसिव भी सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे हमने कहा दोस्तों, डिड रवि वाटर द प्लांट्स, डिड रवि वाटर द प्लांट्स, क्या रवि ने पौधों में पानी दिया। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर टीएचवी बाहर है, तो जब हमें टीएचवी बाहर दी जाती है तो हम पीएचवी भी बाहर रखते हैं, अर्थात सिंगल इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी सिंगल इंट्रोगेटिव ही बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा द प्लांट्स, और द प्लांट्स के अकॉर्डिंग हमें पीएचवी लगाना है। तो द प्लांट्स हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ पीएचवी वर्ड लगेगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में लगेगा क्योंकि यहाँ पर टेंस हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो पीएचवी भी बाहर होगी। तो वर द प्लांट्स, V3 फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, वाटर्ड, वर द प्लांट्स वाटर्ड बाय रवि, तो ये हमारा बन जाता है दोस्तों पैसिव वॉइस। और देखिए डबल इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने कहा कि व्हाई डिड यू कंप्लीट हिज वर्क, आपने उसके कार्य को कंप्लीट क्यों किया, आपने उसके काम को पूरा क्यों किया। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भी हमें क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है हु के अलावा वो बिल्कुल सेम रहता है, तो वाई का वाई रहेगा, ये टीएचवी हट जाएगी, इसकी जगह पीएचवी लग जाएगी दोस्तों वॉज वर। ये इसका सिलेक्शन करेंगे नए बने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा हिज वर्क, और हिज वर्क जो है सिंगुलर है तो वॉज पीएचवी लगेगा, वाई वॉज हिज वर्क, V3 फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। वाई वॉज हिज वर्क कंप्लीटेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा उसके कार्य को पूरा क्यों किया गया। आइए एक्टिव वॉइस देखते हैं।
हु के केस में क्या होता है, जैसे हमने कहा दोस्तों हु कॉल्ड हिम, उसको किसने बुलाया, तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों। तो पैसिव वॉइस बनाते हुए हु का क्या लिखना पड़ता है, हु की जगह हम बाय हुम लिखते हैं। फिर PHV लगाना है नए बनाए सब्जेक्ट के अनुसार। नया सब्जेक्ट हमारा हिम से ही बनेगा और ही के साथ PHV वॉज लगेगा। बाय हुम वॉज ही कॉल्ड, उसे किसके द्वारा बुलाया गया। और देखिए जैसे मैंने कहा who gave you a pen, तुम्हें एक पेन किसने दिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट यदि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं दोस्तों, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट बनाते हैं। वैसे बना सकते हैं आप दूसरे ऑब्जेक्ट का भी बना सकते हैं, लेकिन पहले का बनाना चाहिए। तो हु की जगह आ जाएगा दोस्तों बाय हुम। अब यहां पर देखिए बाय हुम वर यू गिवन अ पेन, ये बन गया हमारा पहले ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस। यहां पर हमने पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है। या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर भी बनाया जा सकता है। तो क्या बनेगा, बाय हुम वॉज अ पेन गिवन टू यू, ये ऐसे बनेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, तो यू के अकॉर्डिंग PHV वर्ड लगा हुआ है। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट अ पेन है, तो अ पेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर PHV वॉज लगा है। ठीक है दोस्तों, क्या फ़र्क है, जब हम पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं तो बिल्कुल सेम जो का त्यों, दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल जो का त्यों आ जाता है। लेकिन यदि हम दूसरे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले टू जोड़ना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।